चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये भी संताल की एक सीट पर हम चर्चा कर लेते हैं। पाकुड़ की सीट है, यहाँ से आलमगीर आलम मंत्री भी रहे इस सीट से विधायक बनने के बाद, और फिलहाल अभी वो सज़ा जेल में हैं, और उनकी पत्नी निशात वो यहाँ से चुनावी मैदान में खड़ी हैं कांग्रेस की टिकट पर। तो वहीं पर अजहर इस्लाम यहाँ आजसू के कैंडिडेट हैं, तो सपा से अकील अख्तर भी हैं। तो अब ये जो त्रिकोणीय मुकाबला, और देखिए यहाँ पर तीनों ही चेहरे अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, यहाँ पर वोट बैंक भी ज़्यादा है, वोट ज़्यादा समीकरण जो है वो फेवर करते हैं मुस्लिम कैंडिडेट को, लेकिन तीनों मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ से हैं। तीनों पार्टियों के अब पार्टी की तरफ से जनता किसे फेवर करती रही है वो समझने की हम कोशिश करेंगे। पाकुड़ का मिजाज क्या कहता है, समीकरण क्या कहता है, रंजन जी? देखिए, अगर आप पाकुड़ को देखिएगा तो कांग्रेस यहां से 5 बार जीतने में सफल रही है और एक बार सीपीआई ने भी यहां जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी को 2 बार यहां से सफलता मिली है। ये मैं 1985 से आपको बता रहा हूं, लेकिन जो बीजेपी को आखिरी जीत यहां पर मिली है वो 1995 में मिली है, जब बेनी प्रसाद गुप्ता जो है वो चुनावी मैदान में उतरे थे। उसके बाद से जो है बीजेपी को पाकुड़ में जीत नहीं मिली है। मतलब कि अगर आप देखिए तो एक तरह से 30 साल से बीजेपी यहां पर चुनाव नहीं जीत सकी। तो इसी वजह से इस बार जो है बीजेपी ने ये सीट जो है वो आजसू को दे दी, क्योंकि 1995 में जीतने के बाद फिर जब आप यहां पर डेमोग्राफी देखती हैं तो वो धीरे धीरे जो है मुस्लिम वोटर्स की संख्या बढ़ी है, तो उसका जो नुकसान है वो बीजेपी को उठाना पड़ा, और इसीलिए उसने ये तय किया कि अब ये सीट आजसू को दे दी जाए। और आजसू ने क्या किया कि उन्होंने अजहर इस्लाम को अपना उम्मीदवार बना दिया, तो वो भी आपको अल्पसंख्यक समुदाय से ही आते हैं। आलमगीर आलम की पत्नी है यहां पर निशात आलम, वो भी अल्पसंख्यक समुदाय से, और अकील अख्तर साइकिल की सवारी कर रहे हैं। पिछली बार आजसू के कैंडिडेट थे और इस बार जो है उन्होंने साइकिल की सवारी कर ली है, और ये मानकर चलिए कि साइकिल जितनी तेज चलेगी मुझे लगता है कि निशात आलम की परेशानी उतनी बढ़ सकती है। तो अब जो जब कांग्रेस का यहाँ दबदबा रहा है 5 बार, तो लगता है कि बहुत मुश्किल होगी, एक सिंपैथी वोट भी होगा निशात आलम के साथ। देखिए, होता क्या था कि हर बार यहां बीजेपी का कैंडिडेट होता था, और बीजेपी के कैंडिडेट आप देखिए तो बेनी प्रसाद गुप्ता, रंजीत कुमार तिवारी, संजीव कुमार, फिर उससे पहले 2 बार बेनी प्रसाद गुप्ता। तो जब ऐसी परिस्थिति आती थी तो यहां पर जो पोलराइजेशन होता था तो उसमें चूंकि मुस्लिम वोटर्स की संख्या ज्यादा है तो उसका लाभ कांग्रेस को मिल जाता था। लेकिन इस बार जो चीज बदली है और जो स्ट्रैटेजी एनडीए फोल्डर ने बनाई वो ये स्ट्रैटेजी बनाई कि यहां पर सभी जो है वो मुस्लिम प्रत्याशी ही डाल दिए जाएं, ताकि जो इंपैक्ट है इस 60% वोट का उसको कम किया जा सके। और ऐसी परिस्थिति में अगर एनडीए का प्रत्याशी जो है वो मुस्लिम वोटों में एक हिस्सा अपना निकाल ले तो फिर जो बाकी बीजेपी के यहां पर 27-28% वोट हैं, अगर वो उसमें जुड़ जाए तो उसके लिए जीतने की संभावना बन सकती है। तो आजसू की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है, एनडीए की स्ट्रैटेजी बिल्कुल यही है। दूसरी तरफ अकील अख्तर भी जो है यहां पर चुनावी मैदान में इससे पहले भी उतर चुके हैं और उन्होंने जीत भी हासिल की थी 2009 में, और तब उन्होंने आलमगीर आलम को ही पराजित किया था। तो अकील अख्तर जो है 2009 दोहराना चाहते हैं, तो वो भी पूरे दमखम के साथ लगे हुए हैं। तो ये ट्रायंगुलर फाइट तो आपको दिख ही रही है। आपको ये भी बता दूं कि यहां जो 16 प्रत्याशी मैदान में हैं उनमें 10 मुस्लिम प्रत्याशी हैं, 1-2 नहीं, पूरे 10 मुस्लिम प्रत्याशी हैं। अब उसमें AIMIM के हाजी तनवीर आलम अंसारी भी हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि उनका भी कुछ ना कुछ हिस्सा तो निकलेगा। अब वो 4% निकले, 5% निकले, लेकिन वो निकालेंगे। इसी तरह से सीपीआई के SK सैफुद्दीन हैं, वो भी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। आपकी विकास पार्टी के मोहम्मद अशरफ अली हैं, नवयुग प्रगतिशील मोर्चा के उमर अंसारी हैं,
फिर मोहम्मद हिंजला शेख हैं, अशरफ शेख हैं, मोहम्मद हनीफ हैं, तो मतलब बहुत सारे प्रत्याशी यहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। और वोट आखिर किसके काटेंगे, निशात के काटेंगे या फिर आजसू के काटेंगे? देखिए, वो मुस्लिम वोट में से काटेंगे, सब अपना अपना हिस्सा निकालेंगे। और जैसा मैंने कहा कि एनडीए की स्ट्रैटेजी बहुत साफ है कि जब मुस्लिम वोटों में बंटवारा होता है तो नेचुरली जो आजसू के प्रत्याशी हैं अजहर इस्लाम, उनको भी एक हिस्सा जाएगा। अब हो सकता है वो बड़ा जाए, छोटा जाए, जो भी जाए, लेकिन एक हिस्सा तो जाएगा, ये तय है। जब उतना जाएगा, और जो बीजेपी का यहाँ पर जो है वो 26-27% का वोट है यहाँ पर, वो वोट अगर आजसू प्रत्याशी के साथ जुड़ जाता है तो वैसी परिस्थिति में वो बिल्कुल मुख्य मुकाबले में आ जाएंगे। और इसीलिए मैंने कहा कि अकील अख्तर की साइकिल जितनी तेजी से चलेगी, जो निशात आलम है उनकी परेशानी उतनी बढ़ती चली जाएगी। हालांकि निशात आलम, चूंकि आलमगीर आलम अभी जेल में है, हो सकता है इसे लेकर कुछ सिंपैथी गेन करें, तो एक सहानुभूति के अगर कुछ वोट उनको मिलते हैं तब तो फिर जो है आप मान कर चलिए कि उनको फायदा होगा। लेकिन अगर इस तरह के आरोप जो कि यहाँ पर एनडीए लगाता है भ्रष्टाचार के या इन चीज़ों के, तो उसका नुकसान भी उनको उठाना पड़ सकता है। क्योंकि यहाँ बोलने के लिए कौन है, तो सामने अजहर इस्लाम है या अकील अख्तर हैं। तो इस वजह से जो है यहाँ का चुनाव भी इस बार दिलचस्प बन गया है। हालांकि अगर आप पिछली बार देखिए तो आलमगीर आलम को यहाँ पर 52% के आसपास मत मिले थे। जब एक बार आप 50% क्रॉस कर जाते हैं तो फिर कुछ बचता नहीं। 65,108 वोटों से वो जीते थे, तो बड़ी मार्जिन थी। तो क्या वो पट जाएगा? बहुत मुश्किल है उसको पाटना, चूंकि ये गैप बहुत बड़ा है। और अगर आप इस बार जब लोकसभा चुनाव को देखिएगा तब यहां पर जो है आपको जेएमएम प्रत्याशी को 78,786 वोटों की लीड मिली है। लेकिन उस समय बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई थी। इस बार जो है कई कॉर्नर खुल गए हैं, और ये चीज बताता है कि हो सकता है कि जो मार्जिन है वो थोड़ा थोड़ा कम हो, या ये भी हो सकता है कि एक फाइट बन जाए और वो तगड़ी हो। चलिए, तो ये मुकाबला रहा पाकुड़ का। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। जानवी सिरामिक्स से करें टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर की 50,000 से अधिक की खरीदारी और पाए 5 खास कूपन के जरिए जीएसटी काटकर 4 साल के अंदर पूरी राशि वापस। जानवी सिरामिक, हुर मोड़, डाल्टनगंज, शाहपुर रोड, गढ़वा, झारखंड। शर्तें लागू।